नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए साइकोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक यूनिट फर्स्ट का, जिसमें हम बाल विकास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसी का सेकंड पार्ट है बाल विकास के सिद्धांत। इसमें पहले हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव जो एक बालक के विकास पे पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण। आप लोगों को पता है, इसके अनुसार देखो, मानव जीवन एक कोश से आरंभ होता है और आगे चलकर बहुकोशिकीय प्राणी बन जाता है। इसके अनुसार जो वंशानुक्रम है जो बताता है कि किसी भी जीव का जो जीवन का आरंभ है वो एक ही कोश से होता है। मतलब एक कोशिका या जिसको हम जाइगोट बोलते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है और बहुकोशिकीय जीव बन जाता है। वंशानुक्रम के 3 नियम हैं। पहला है समानता का नियम, दूसरा है विभिन्नता का नियम, तीसरा है प्रत्यागमन और परावर्तन का नियम। फर्स्ट नियम जो बताता है हमें समानता का नियम, समान जीव के समान ही नया कोई जीव बनना। जैसे कि आप लोगों को यहाँ बताया गया है कि अपने समान जीव को जन्म देना, मानव के बच्चे को ही जन्म देता है, पशु के समान ही जीव को जन्म देता है। विभिन्नता का नियम, बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर उनसे थोड़ा बहुत क्या होता है, भिन्न होता है, इसे बोलते हैं विभिन्नता का नियम। थर्ड है प्रत्यागमन या प्रत्यावर्तन का नियम, जब लक्षणों के स्थानांतरण, जब हम माता पिता से आने वाले जो लक्षण हैं बच्चों में वो स्थानांतरित हो रहे हैं, एक निश्चित सीमा तक नहीं होते हैं। जैसे कि सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं, उसका कोई जो संतान है वो विकलांग भी हो सकती है, सेम डिट्टो हुबहू उसकी जैसी नहीं हो सकती। नेक्स्ट इसमें हमारा है वंशानुक्रम के सिद्धांत। वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत हैं यहाँ पर। पहला है आप लोगों का बीजकोश या जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। बीजमैन के अनुसार, ये बीजमैन ने दिया है कि जनन द्रव्य बालकों को अपने माता पिता से प्राप्त होता है और अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित होता रहता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या होता है, स्थानांतरित होता रहता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, फिर दूसरी पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था, जिसे कई पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटने पर भी यह देखा गया कि अगली पीढ़ी तक भी क्या हुई, उसमें चूहे में वो पूंछ उपस्थित रही। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि चूहों की पूंछ काट दी तो अगली पीढ़ी में बिना पूंछ वाले चूहे पैदा होंगे, नहीं, उनमें जो जनन द्रव्य था पूंछ वाला वो अगली पीढ़ी में भी क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ। नेक्स्ट इसमें हमारे हैं उपार्जित लक्षणों के संक्रमण का सिद्धांत। मतलब कि धीरे धीरे जो वातावरण से जो लक्षण अर्जित किए जाते हैं वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। माता पिता द्वारा अर्जित किए गए गुणों उनकी संतान में जाते हैं क्योंकि इनका प्रभाव जनन द्रव्य पर पड़ता है। जैसे जिराफ की लंबी गर्दन इसका क्या है, एग्जाम्पल है। धीरे धीरे जब पेड़ पौधों की छोटे छोटे पेड़ पौधे कम होते गए तो जिराफ ने अपनी गर्दन को लंबा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भोजन लेने के लिए या पेड़ की पत्तियां खाने के लिए। नेक्स्ट इसमें है अपना जीव सांख्यिकी सिद्धांत। मतलब गुणों का स्थानांतरण केवल माता पिता से ना होकर अपने पूर्वजों से भी होता है। कहने का मतलब है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान बुद्धिमान हो सकती है यदि उनके पूर्वज क्या रहे हो, बुद्धिमान रहे हों। नेक्स्ट इसमें अपना है भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत आप लोगों का चोम्स्की ने दिया है, इसका नाम याद रखना। भाषा विकास का सिद्धांत वंशानुक्रम वातावरण से प्रभावित होता है। 1 वर्ष के बालक की बात करते हैं। 1 वर्ष का बालक लगभग 3 सार्थक शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। कितने भाई, 3 सार्थक शब्द बोल देता है 1 वर्ष का बालक। क्वेश्चन बनता है, आया भी आप लोगों का एक क्वेश्चन रेट में। और 2 वर्ष का बालक की बात करते हैं कि 2 वर्ष का बालक लगभग 100 से या 100 तक क्या करता है, सार्थक शब्द बोल देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अपना जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो स्टार्ट हुआ है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। देखो आप लोगों का कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है बाल विकास के सिद्धांत और यहाँ उनके प्रवर्तक। इसमें से कुछ सिद्धांत हम यहाँ पढ़ेंगे और कुछ सिद्धांत आगे आने वाले अधिगम के सिद्धांतों में पढ़ेंगे। पहला है इसमें आप लोगों का नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा है, नैतिक विकास का सिद्धांत। ये किसने दिया है आप लोगों का, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। इनके प्रवर्तक याद रखने हैं हम लोगों को। दूसरा है सामाजिक विकास का सिद्धांत। देखो बेटा, इसको ध्यान से समझो कि सबसे पहले जो बच्चा होगा, नया शिशु होगा, जो बालक होगा, उसमें नैतिकता का विकास होगा। किसका विकास होगा, नैतिकता का।
अब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वो सामाजिक अधिगम को समझेगा, भाई नैतिकता आ चुकी है तो समाज में रहना स्टार्ट कर दिया उसने, सामाजिक अधिगम को सीखेगा तो सामाजिकता का विकास होगा। ये सामाजिकता का विकास के प्रवर्तक है वो है अल्बर्ट बांडुरा। नेक्स्ट इसमें अपना है संवेगात्मक। बच्चे में संवेग भी आने चाहिए, तो संवेगात्मक विकास किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने। इन्हें 14 संवेग बताए हैं, ये मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग, जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनके अकॉर्डिंग 14 संवेग बताए हैं। फोर्थ हमारा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत ये दिया है सिगमंड फ्राइड ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है एरिक इरिक्सन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक इरिक्सन ने। 6 में अपना है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं पियाजे के द्वारा। पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत या मनोसामाजिक सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत को डिटेल में समझा गया अधिगम के सिद्धांत में। इससे 4 अवस्थाएं बताई हैं, पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, मूर्त एंड अमूर्त, ठीक है, औपचारिक अवस्था जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अपना है मनोसांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ये दिया है लेव वाइगोस्की ने। यहाँ पर हमने इनके प्रवर्तक और नाम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने, संवेगात्मक विकास सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक इरिक्सन ने, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने, मनोसांस्कृतिक विकास सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने। अब यहाँ हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो नैतिक विकास का सिद्धांत, सबसे पहला कौन सा हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत, ये किसने दिया है? लॉरेंस कोलबर्ग ने। नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर और 6 उपस्तर बताए गए हैं। पहला है पूर्व परंपरागत, सेकंड है परंपरागत और थर्ड है उत्तर परंपरागत। परंपरागत में जो हम प्री कन्वेंशन भी बोलते हैं इसको, प्री कन्वेंशनल स्टेज। नैतिक गुणों का वास्तविक रूप से ज्ञान नहीं होता बच्चे में, कौन सी? 3 से 10 वर्ष की आयु में। तो इसकी 2 उपअवस्थाएं कौन सी है भाई? 2 उपअवस्थाएं हैं। पहली है आज्ञा एवं दंड अनुभव उन्मुक्ता, मतलब बच्चा इस समय आज्ञा या दंड के कारण, ठीक है, उसको दंड दिया जाएगा या इसके डर से बड़ों की क्या करता है? आज्ञा पालन करता है। दूसरा इसमें अहंकार या साधनात्मक उन्मुक्ता, बच्चे में ये रहता है कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे इनाम मिलेगा, मैं अच्छे काम करूँगा तो मुझे अन्य लाभ मिलेंगे। लाभ और इनाम के लालच में बच्चा क्या करता है? नैतिकता वाला व्यवहार करना शुरू कर देता है। सेकंड इसमें है परंपरागत, मतलब कन्वेंशनल। ये जो स्टेज है वो 10 से 13 वर्ष की उम्र में होती है। नैतिक गुणों का यहाँ उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन बोला जाता है कि नैतिक विकास के सर्वश्रेष्ठ स्तर हैं। प्रथम इसमें जो अवस्था है प्रशंसा, बच्चा प्रशंसा के लिए, बच्चा क्या करता है? बालक क्या करता है? प्रशंसा, वो स्वयं उत्तम बनने के लिए, परिवार के सदस्यों को खुश रखने के लिए नैतिक विकास को पालन करता है, नैतिक गुणों को शो करता है। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, नैतिक गुणों का प्रदर्शन कर रहा है, परंतु निर्णय नैतिक गुणों की प्रदर्शन तो करता है लेकिन उसमें निर्णय क्षमता की कमी होती है कि कौन सा नैतिक गुण अच्छा है, कौन सा नैतिक आचरण अच्छा है। नेक्स्ट इसमें आप लोगों का है लास्ट उत्तर परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल, ये 13 वर्ष से अधिक की आयु है। इसमें बुद्धि का पूर्ण विकास और नैतिक नियमों का निर्माण हो जाता है। नैतिक गुणों का नियम, जो नैतिक समाज में रहने वाले जो नैतिक गुण हैं या उन समाज में रहकर नैतिक गुण कौन से विकसित किए जाने हैं, उनका निर्माण कैसे किया जाना है, उन नियमों का निर्माण भी ये करना स्टार्ट कर देता है। इसकी 2 उपअवस्थाएं हैं। पहली है सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता, मतलब समाज के साथ जुड़कर, सामाजिक अनुबंधन है ना, समाज के साथ जुड़कर सामाजिक नियमों के अनुसार कार्य करना। दूसरा है इसमें सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, मतलब स्वयं नैतिक नियमों का पालन करता है और दूसरों को भी नैतिक नियमों का पालन करवाता है। नेक्स्ट इसमें अपना है बेटा सेकंड सामाजिक विकास का सिद्धांत। अल्बर्ट बांडुरा का ये बहुत ही फेमस सिद्धांत है सामाजिक विकास का सिद्धांत। इसमें 2 प्रयोग किए हैं, बेबी-डॉल स्टडीज और जीवित जोकर का प्रयोग। इसमें बेबी-डॉल स्टडीज वाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बालक देखता है या बालिका देखती है कि उस मॉडल ने जैसा व्यवहार किया वो वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है, तो इसके आधार पर, अवलोकन के आधार पर सामाजिक अधिनियम या विकास के 4 सोपान प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है प्रत्यक्षीकरण या अवलोकन, मतलब बच्चे ने जो देखा या जो प्रत्यक्षीकरण किया उसी के अनुसार वो क्या करता है, वही अवलोकन अपने आप में लाने की कोशिश करता है। फिर उसका अनुकरण करने लग जाता है, क्रियान्वयन मतलब प्रदर्शन करना, उसी के अनुसार वही क्रिया करेगा।
स्मृतिकरण धीरे धीरे उसको क्या करेगा, स्मरण में लाएगा और अनुभव के अनुसार वैसे कार्य करेगा, और लास्ट में उसका पुनर्बलन या सबलीकरण पूरी तरह से उसको आत्मसात कर लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से इसको हम पढ़ेंगे आगे सामाजिक विकास के सिद्धांत को, अधिगम के जो सिद्धांत है उनके साथ में। थर्ड है संवेगात्मक विकास सिद्धांत। कौन सा है आप लोगों का थर्ड इसमें? संवेगात्मक विकास सिद्धांत। ये दिया है विलियम मैकडूगल ने। किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने। इसको बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी। कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं यहाँ पर वुडवर्थ के अनुसार। व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को ही संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को ही संवेग कहते हैं। और रोस के अनुसार संवेग एक प्रकार का भावनात्मक उत्तेजना है जो व्यक्ति को आंतरिक और बाह्य रूप से प्रभावित करती हैं। यहाँ दो प्रकार के संवेग बताए गए हैं, संवेगात्मक सकारात्मक और नकारात्मक। जो किसी को हानि नहीं पहुँचाते वो सकारात्मक, जो किसी ना किसी को हानि पहुँचाते हैं वो क्या होते हैं? नकारात्मक संवेग। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं मूल प्रवृत्तियों के आधार पर। यहाँ हमने बताई है मूल प्रवृत्तियाँ, इधर हमने बताई हैं संवेग। सबसे पहला जो मूल प्रवृत्ति है पलायन, मतलब भागने की प्रवृत्ति, तो उसका जो संवेग होगा वो होगा भय। युयुत्सा मतलब एक युद्ध वाली प्रवस्था, युद्ध वाली अवस्था है जिसमें क्या आता है? क्रोध आता है। थर्ड आप लोगों का है अप्रियता या विकर्षण या घृणा करना। भाई अपने आप में क्या है? ये घृणा करने वाला पार्ट है। संतान रक्षा या इसके काम, संतान रक्षा मतलब बच्चे को एक स्नेह वाली भावना है, इसको बोलते हैं वात्सल्य। इसको हम क्या बोलते हैं? वात्सल्य। पांचवा इसमें है संवेदना, दया की भावना या संवेदना की भावना। तो क्या करते हैं भाई इसमें क्या होगा? जैसे कि आप लोगों का रावण की बात कर रहे हैं, रावण का भाई विभीषण जब राम की शरण में आता है तो अपने राम जी क्या करें? अपने दुश्मन जो रावण के भाई हैं विभीषण के प्रति करुणा व संवेग की या दया की मूल प्रवृत्ति को रखते हैं। ठीक है, संवेदना। काम प्रवृत्ति देखो यहाँ पर, काम प्रवृत्ति आप लोगों को पता है कामुकता से है। सेवंथ आप लोगों की है जिज्ञासा प्रवृत्ति। ठीक है, कोई क्लास में फर्स्ट आना चाहता है तो प्रथम स्थान आने पर, लेकिन उसने मेहनत तो उतनी करी थी, फर्स्ट स्थान आने के अकॉर्डिंग करी थी, लेकिन गलती से वो आ भी जाता है, नहीं भी आता है, आ भी कर जाता है तो उसको क्या होता है? आश्चर्य होता है कि हाँ एकदम से आ गया मैं। स्वयं को नापसंद व आत्महीनता वाली भावना। कभी कभी क्या होता है? बच्चे की बार बार उपेक्षा की जाती है तो वो अपने आप को नापसंद करने लग जाता है। गौरवता व आत्म प्रदर्शन, इसको बोलते हैं आत्म अभिमान, मतलब पूर्ण रूप से विश्वास होना, पूर्ण आत्मविश्वासी, फुल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। सामूहिकता, सामूहिकता के लिए जो संवेग होता है वो एकाकीपन होता है। कौन सा होता है? एकाकीपन, मतलब किसी बात करते हैं किसी बच्चे को कक्षा में अकेला बैठना क्या है? पसंद है। भोजन अन्वेषण की प्रवृत्ति मतलब भूख। संग्रहण मतलब अधिकार वाला, अधिकार की संवेदना। रचनात्मक मतलब रचनानुभूति। और हास्य की प्रवृत्ति, तो यहाँ पर आप लोगों का संवेग है अमोद। इस प्रकार ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं और इनके ये 14 संवेग हैं। यहाँ से आप लोगों के नेक्स्ट चौथा है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ये सिगमंड फ्राइड ने दिया है। इसमें आप लोगों की 5 अवस्थाएं हैं क्रम से, और उनके साथ ही उनकी उम्र सीमा दी हुई है। और यहाँ से क्वेश्चन उनका कामुकता क्षेत्र, मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा क्षेत्र है, और विशेष भी उसमें कुछ दिए हुए हैं कि कौन सा विशेष कार्य है। यहाँ पर विशेष देखो, यहाँ पर पहला क्रम संख्या फर्स्ट में है मुख्य अवस्था, जिसको हम बोलते हैं ओरल स्टेज। इसकी एज है 0 से 2 वर्ष, और कामुकता क्षेत्र है मुख, मतलब कहने का है कि जब 0 से 2 साल का बच्चा होता है, उसके अवस्था 2 साल के पहले की है, तो वो हर चीज़ को क्या करता है? मुंह में लेने की कोशिश करता है, वो चूसने की कोशिश करता है। उसके हाथ में जो भी आ जाए वो कहाँ जाएगा? घूम फिरता उसके मुंह तक चला जाएगा। सेकेंड वाली जो है इसमें गुदी अवस्था 2 से 4 वर्ष की आयु, और गुदा वाला क्षेत्र कामुकता, मतलब एनर्जी देने वाला कौन सा क्षेत्र होता है इसमें? गुदा वाला। आक्रामकता और धारणात्मक, इसमें क्या होते हैं? एक विशेष क्षेत्र होते हैं। क्षेत्र तो इसका गुदा वाला है लेकिन विशेष कार्य करता है, वो आक्रामक हो जाता है या धारण कर लेता है, मुझे ये करना है तो यही करूंगा। थर्ड इसमें है लैंगिकता, या इसको बोलते हैं फैलिक। इसमें 2 ग्रंथियां विकसित होती हैं, इलेक्ट्रा एंड ओडिपस। इलेक्ट्रा होती है गर्ल्स में और ओडिपस होती है बॉयज में। इसकी जो आयु सीमा है वो 4 से 6 वर्ष की है। यहाँ पर कामुकता वाले क्षेत्र होते हैं जनन इंद्रियां। यहाँ पर क्या होता है? लिंगीय विभेद का ज्ञान होता है, मतलब गर्ल्स तो फादर की ओर अट्रैक्ट होती हैं और
जो बॉयज़ है वो मदर, माँ का स्नेह है, मतलब माँ को ज़्यादा प्रेम करना स्टार्ट करता है, और गर्ल्स किसको, फादर को। फोर्थ है अव्यक्त या सुषुप्त अवस्था, ये इसको लेटेंसी स्टेज भी बोलते हैं, 6 से 12 वर्ष की अवस्था। इसका कामुकता क्षेत्र भी पता नहीं है, वैसे तो समलिंगीय समूह बनाकर रहते हैं, मतलब स्कूल की एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। 5वां है जनेंद्रिय या जेनाइटल, 12 से 18 वर्ष, समस्त जनेंद्रिय, इसका क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करने वाला क्षेत्र होता है और सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। 5वीं है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये किसने दिया है, जीन पियाजे ने। किसने दिया है, जीन पियाजे ने। मैंने अभी आगे बताया था अधिगम के सिद्धांत के साथ इसको पढ़ेंगे, ऐसा विकास जो परिपक्वता के साथ साथ हो। नेक्स्ट इसमें हमारा है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इसका जो प्रतिपादन किया है एरिक एरिक्सन ने। किसने किया है, एरिक एरिक्सन ने। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसकी भी 8 अवस्थाएं हैं, लेकिन काम की तो हम देखा जाए तो बाल विकास बढ़ रहे हैं तो बालक से संबंधित तो यही है 6 वर्ष तक वाली। कितनी वाली, 12 वर्ष तक वाली। सबसे पहले देखो इसमें पहली है विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। कौन सी वाली अवस्था है, विश्वास। फर्स्ट विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, इसकी जो उम्र है वो 0 से 1 वर्ष की है। उपनाम शिशु अवस्था, इस अवस्था में बच्चा ये पहचान परिवार में जानकार लोगों को विश्वास करता है, मतलब जिनको जानता है उस पर विश्वास करता है, और जिनको नहीं जानता उन पर क्या करता है, अविश्वास करता है। तो इसका नाम है विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था। सेकेंड हमारी इसमें है आप लोगों की स्वतंत्रता बनाम लज्जा, मतलब बालक या शिशु, इसकी जो उम्र है वो 1 से 3 वर्ष की, इसको प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। शिशु एकांत में रहना पसंद करता है, मतलब कैसे रहना पसंद करेगा, एकांत मतलब स्वतंत्र। अब एकांत में तो रह रहा है, वो स्वतंत्रता अनुभव कर रहा है, किंतु जब उसको समूह में भेजा जाता है तो उसको क्या आती है, लज्जा आती है, शर्म आती है। ठीक है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को। थर्ड इसमें है पहल बनाम अपराध बोध, बच्चे में ये जो स्टेज है 3 से 6 वर्ष की उम्र में होती है, इसको खेल की अवस्था भी बोला जाता है। बालक घर से बाहर निकल जाता है खेलने के लिए, निकल तो गया किंतु उसे डर रहता है, भय रहता है कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, तो पहल बनाम अपराध की अवस्था, कि यदि गलती कर दी तो मुझे इसका दंड मिलेगा। चौथी है परिश्रम बनाम हीनता, इसकी उम्र है 6 से 12 वर्ष और इसको बोलते हैं विद्यालय की आयु। अब क्या करता है, देखो बालक विद्यालय गया, विद्यालय में सीखने लगा, परिश्रम करने लगा, किंतु जब उसे सीखने में कोई कठिनाई होने लगी तो उसमें एक हीन भावना की क्या होगी, हीन भावना का निर्माण होने लग जाता है कि वह कैसे इसको सीखेगा, लोग कैसे इसको ट्रीट करेंगे। तो परिश्रम के साथ साथ उसमें एक हीनता की भावना उत्पन्न हुई। 5वां आप लोगों के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहचान बनाम भ्रांति, 12 से 18 वर्ष की या किशोर अवस्था इसको बोलते हैं। बालक जब समाज में कोई कार्य करता है पहचान बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए क्या कर रहा है, सामाजिक गुणों का प्रदर्शन कर रहा है, किंतु समाज में उचित अवसर नहीं मिल पाने पर वह अपनी पहचान को खो देता है। तो उसमें भ्रांति हो जाती है कि उचित अवसर नहीं मिलने पर उसमें एक भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि वह कौन है और समाज में उसका क्या स्थान है। नेक्स्ट अपना है इसमें है आत्मीयता लगाव बनाम अलगाव, 20 से 30 वर्ष की आयु में, मतलब एक सच्ची दोस्ती या सच्ची दुश्मनी की अवस्था होती है। पूरी तरह से बात की जाए तो स्थायी मित्र भी इसी अवस्था में बनते हैं, जिससे उसके विचार मिलते हैं वही उसका क्या होगा, स्थायी मित्र होगा। इसका दूसरा नाम है तरुण अवस्था। 7th हमारी जो है जननेंद्रियात्मक बनाम स्थिरता, 40 से 60 वर्ष की, इसको वयस्क अवस्था भी कहते हैं, जब व्यक्ति अपनी अगली पीढ़ी के बारे में सोचना आरंभ कर देता है कि अब मैंने बच्चों की क्या लिया, अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे करने का प्रयास करता है, उनके लिए क्या योजनाएं मेरे को बनानी चाहिए। तो यहाँ पर धीरे धीरे हम बात करें कि उसके विचारों में क्या आती है, स्थिरता आ जाती है। और लास्ट आप लोगों की है संपूर्ण बनाम निराशा, मतलब संपूर्णता बनाम निराशा, 60 वर्ष से अधिक मृत्यु तक, मतलब वो सोचता है, विचार करता है कि मैंने जीवन में क्या किया और क्या नहीं किया, और कौन से मैंने बुरे कार्य किए तो उन पर पश्चाताप करना, किंतु निराशा नजर आती है उनमें, क्या आती है, निराशा नजर आती है और मृत्यु तक, और अंत में इसी निराशा के साथ उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट इसमें अब हमारा है मनोसांस्कृतिक विकास सिद्धांत, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेव वायोग्स्की ने दिया है इसको, और ये सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी बोलते हैं, और इसको संज्ञानात्मक सामाजिक विकास, ये भाषा और सांस्कृतिक 2 वर्ड हैं, कहीं पर भी आप लोगों को 2 शब्द मिले, एक तो सांस्कृतिक और एक भाषा, तो ये इससे संबंधित सिद्धांत किसने दिया है, लेव वायोग्स्की ने।